राम राम जी, शरण है। मैं आपका साथी आर के। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों के बारे में। एसओपी रियल है या फेक है, और सबसे बड़े आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसओपी के बारे में। एसओपी पे एक वीडियो बनाई थी, बहुत ज्यादा कमेंट आए। ठीक है, फेक है, एसओपी नहीं है, ऐसे है जो है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो एसओपी भाई एडिट की गई है प्रॉपर रूप से, ठीक है, एसओपी जो ये जारी की गई है ये एडिट की गई है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जो इसके अंदर रूल दिए गए हैं लागू सेम के सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है। चाहे वो बेसिक पे की बात क्यों ना हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 25,500 ही मिलती है बेसिक, ठीक है, 25,500 ही मिलती है। और जूनियर प्रोग्रामर के लिए 32,500 ही रहेगी, ठीक है। रूल कुछ इस तरीके से ही रहेंगे। आगे जो कंडीशन इन्होंने बताई कि SCTC, ठीक है, टेस्ट की या फिर HKCL की जो बात कर रहे थे हम, ठीक है, इन टेस्टों की जब ये टेस्ट क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर पास करता है तभी इंक्रीमेंट लगती है, ठीक है। चाहे वो रेगुलर कर्मचारी हो, चाहे आप जो जॉब सिक्योरिटी में कर्मचारी आएंगे उनकी बात हो। तो बेशक से ये फेक है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहेगा। चाहे टीए की बात हो, ट्रैवलिंग अलाउंस भी इसी तरीके से मिलेगा। डीए की बात हो, वो भी स्टेट जो जॉब सिक्योरिटी के तहत है वो भी इस तरीके से मिलेगा। चाहे बात हो आपकी जो आपको मिलेगी मेडिकल अलाउंस, जो ये मेडिकल लीव है, ठीक है, चाहे CL की बात हो, कैजुअल लीव की बात हो, चाहे मैटरनिटी लीव की बात हो, ठीक है, ये भी आपको सेम ही मिलेंगी। जो एसओपी में इस तरीके से जो ये फेक जो एसओपी डाली गई है, लेकिन जो बेनिफिट इसके अंदर दिखाए गए हैं मिलने वही है, ठीक है। बेशक से एसओपी जो है ये जारी प्रॉपर रूप से ना हुई हो, ये फेक है बेशक से, लेकिन होगा कुछ ऐसा ही, ठीक है। ना तो सैलरी का स्ट्रक्चर बनने वाला, सैलरी बताई गई है 3 बार बढ़ेगी, 3 बार बढ़ेगी भाई, कोई शक नहीं है, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट होगा 1 बार, 2 बार डीए मिलेगा, ठीक है। ये बात ही जॉब सिक्योरिटी का जो नोटिफिकेशन है, उस एक्ट है, उसके अंदर स्पष्ट दिखाई गई है, ठीक है। तो चाहे मेडिकल लीव की बात हो, ठीक है, चाहे मैटरनिटी लीव की बात हो, चाहे कैजुअल लीव की बात हो, चाहे ट्रैवलिंग अलाउंस की बात हो, चाहे महंगाई भत्ता डीए की बात हो, चाहे SCTC HKCL पास करने के बाद का जो अलाउंस है, ठीक है, उसकी बात हो, ठीक है। यहाँ पे 3,500 रुपए दिखाया गया है इसके अंदर, लेकिन वो आपका एक जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, वो लगेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट तब तक रुका रहेगा जब तक SCTC पास नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे के बारे में, ठीक है। एसओपी के बारे में आप बोल रहे हैं फेक है, फेक है, बिल्कुल फेक है भाई, कोई दीवार नहीं है। लेकिन जो डाटा इसके अंदर दिया गया है सेम सेम ऐसा ही रहेगा आपकी जो एसओपी जारी होगी। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं सबसे बड़े आंदोलन की, ठीक है। 20 को होने वाली राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में भाग लेंगे कर्मचारी गुलशन। तो सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर, ठीक है, सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, ठीक है। और कच्चे कर्मचारियों के लिए इसमें सबसे खास क्या है, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। और आप सभी बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लें, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगा ये। चाहे कच्चे कर्मचारी हो चाहे पक्के कर्मचारी हो, कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगा जो मांगे रखी जाएंगी, ठीक है सर। अगर ज्यादा संख्या होगी तो वही बात है, सरकार पे दबाव बनाया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी जो मांग रहेगी कच्चे कर्मचारियों की बात करूं तो वो रहेगी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार लगातार नगर पालिका के नगर पालिका जो ये अन्य नगर पालिका कर्मचारी हैं उनकी बात है, ठीक है। तो 20 मई को देशव्यापी हड़ताल के माध्यम से मांगे व पूंजीपतियों के हक में श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को वापस लो और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए यानी मिनिमम वेतन की जो मांग की जा रही है, ठीक है। भारतीय मजदूर संघ ने मांग की थी 25,000 की, ठीक है। और SKS सर्व कर्मचारी संघ मांग कर रहा है 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की। ये सबके लिए होगा, ठीक है। अभी दिल्ली के अंदर लगभग कितना है, 16,000 रुपए, 16,048 रुपए के लगभग है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अगर मिनिमम वेतन जो है लागू होता है तो सभी कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। दूसरी बात बता दूं, BMS की हरियाणा सरकार के साथ बैठक हुई थी, हालांकि उसमें क्या सहमति हुई इसके बारे में कुछ भी बाहर नहीं आया है, ठीक है। भारतीय मजदूर संघ की मिनिमम वेतन को लेकर स्पेशल बैठक हुई थी, ठीक है, CM साहब के साथ, लेकिन इसके तहत कुछ भी बाहर नहीं आया है। सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों के बारे में CM साहब जींद के अंदर घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए 26,000 की घोषणा कर दी थी, ठीक है, लेकिन उसको भी लागू नहीं किया गया है। हालांकि अब उनको 16,000 ग्रामीण को और 17,000 शहरी को मिलने लग रही हैं, ठीक है। सफाई कर्मियों के लिए घोषणा कर दी थी लेकिन वो लागू नहीं की गई।
मिनिमम वेतन इसी तरीके से ट्यूबल ऑपरेटर हैं, ट्यूबल ऑपरेटरों को एचकेआरएन में लेके आने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उनको पोर्ट नहीं किया गया है एचकेआरएन में, ठीक है। और जो पिछला एरियर था वो भी देने की बात सहमति बन गई थी ट्यूबल ऑपरेटरों की। तो बीएमएस ने भी बैठक की थी, उसका जो है क्या सहमति रही इस पे बीएमएस ने स्पष्ट नहीं किया है। सर्व कर्मचारी संघ 20 मई को बड़ा हड़ताल करने जा रहा है और न्यूनतम वेतन की मांग सबसे बड़ी रहेगी कच्चे कर्मचारियों के लिए। तो ठीक है, जैसे ही ये लागू होगी आपकी 20,000 रुपये सहमति बनो, ठीक है, या 21,000 रुपये बनो, तो जैसे ही ये सहमति होगी आपके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। अभी श्रम विभाग ने लेटर जारी किया था, आपने देखा होगा लेबर डिपार्टमेंट ने, तो उसमें क्या था, किसी की 200 बढ़ी है, किसी को 150 रुपये बढ़े हैं, किसी के 70 रुपये बढ़े, किसी के 57 रुपये बढ़े हैं, इस तरीके से बढ़ी है। यानी वो तो सिर्फ जो आपका 2025 के अंदर हर एनुअल जो इंक्रीमेंट होता है वो बढ़ाया सिर्फ, लेकिन मिनिमम वेतन जो 10 साल के बाद बढ़ता है, ठीक है, 10 साल के बाद जो बढ़ोतरी होती है तो वो जरूरी है। जैसे ही इसमें बढ़ोतरी होगी तभी सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। तो सभी से आह्वान रहेगा 20 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी कर्मचारी एसकेएस सर्व कर्मचारी संघ के साथ जो है अपना सपोर्ट दिखाएं और सबसे बड़ी मांग को अपने को पास कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले। आप सभी के लिए सफेद रहेगा ये सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, ठीक है। आप सभी को पता है सर्व कर्मचारी संघ का आह्वान करने के लिए या तो बीएमएस आगे आता है या सर्व कर्मचारी संघ आगे आता है, ठीक है। तो जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं या पक्के कर्मचारी हैं सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे इसके अंदर, ताकि जो मांगे हैं, ठीक है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी भी हो चाहे पक्के कर्मचारी भी हो। जैसे कच्चे कर्मचारी एचकेआरएन के तहत जो लगे थे उनको हटाया गया है, उनकी भी मुख्य मांग रहेगी कि इनको वापस लिया जाए। तो सभी इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या तक के कर्मचारियों तक पहुंचे ये वीडियो और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर भाग ले सकें। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।